हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के मैनचेस्टर डर्बी को लेकर के। लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं अगेंस्ट बर्नली। एंड उसके अलावा हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस लेवांते के मैच को लेकर के, जहां बहुत ज़्यादा ड्रामा ऑफ द फील्ड तो हुआ, ऑन द फील्ड भी हुआ। एंड इतना क्योंकि 20 साल में पहली बार रियल मैड्रिड प्लेयर्स को बू मिली हुई है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिज़ाइन फ्लोरेंटिनो पेरेस के भी बैनर्स आपको देखने मिले सेंटियागो बर्नाबाओ में। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली डर्बी को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले तो उनके लेजेंड्स ने माइकल कैरिक को एंड लिसांड्रो मार्टिनेज को सबको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो कि इतना ज़्यादा पावर लेकर के आ रही है, इतना ज़्यादा साइनिंग्स लेकर के आ रही है। बट फुटबॉल फील्ड पे खेली जाती है, फुटबॉल ऑफ द फील्ड नहीं खेली जाती। टीम चाहे कितनी भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली हो या लो स्टैंडर्ड वाली हो, मेंटेलिटी मैटर करती है। और वो चीज़ कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखाई, जहां उन्होंने 2-0 के स्कोर लाइन से बीट किया आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बीट किया मैनचेस्टर सिटी को। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड 3 गोल्स जो थे उनके ऑफ साइड हुए हैं एंड मार्जिनल ऑफ साइड हुए हैं, इतना कुछ बड़ा ऑफ साइड भी नहीं था। अगर वो हो जाते तो 5-0 की स्कोर लाइन कहीं नहीं गई थी। एंड ऑब्वियसली मेसन माउंट जब गेम में आए तो उन्होंने भी गोल स्कोर किया, बट वो गोल भी ऑफ साइड हो गया। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था इस गेम में। एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पे जो आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स थे वो पेप गार्डियोला के सामने टिकी टाका वाला फुटबॉल खेल के जा रहे थे। एंड इट वाज लाइक अच्छा लगा देख करके कि यूनाइटेड बहुत लंबे टाइम बाद एक अच्छा फुटबॉल जो है वो दी है। एंड डर्बी में थोड़ा सा एक से जो है अपना वो बना के रखा है। एंड मैनचेस्टर इज़ रेड, अगले साल तक के लिए इट्स रेड। अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, बट आज में जियो एंड यूनाइटेड ने विन ली है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से विन ली है। सबसे ज़्यादा चांसेस उन्होंने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा पोजीशन कम पोजीशन रख के गेम कैसे जीता जाता है वो माइकल कैरिक ने बताया है, माइकल कैरिक की इस टीम ने बताया है। एंड माइकल कैरिक, एक फैक्ट बताऊँ तो वो अब तक अनबीटेन है, क्योंकि जितने भी गेम उन्होंने यूनाइटेड के लिए मैनेज किए हैं वो सारे गेम वो जीते हैं या तो ड्रॉ रहे हैं, हारे नहीं हैं। आई गेस रेल्फ रैग्निक वाले टाइम पे भी जब वो आए थे तो उन्होंने 3 या 4 गेम मैनेज किए थे जहां 2 विन था और 2 ड्रॉ थे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी जब उन्होंने शुरू किया है तो वापस से विन है। एंड अगला मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो गेम है वो होने वाला है आर्सेनल के अगेंस्ट, जो कि टेबल के टॉप पे बैठे हैं। उन्होंने भी पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप किए हैं अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। जो अब प्रेशर है आपकी आर्सेनल के ऊपर कि अगर वो यूनाइटेड को नहीं हरा पाते तो पॉइंट्स फिर ड्रॉप होंगे। एंड यूनाइटेड जिस हिसाब से खेल के आई है अगेंस्ट आपकी मैनचेस्टर सिटी, तो गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख करके, मज़ा आया देख करके। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन होप किसी एक टीम के लिए अच्छी नहीं है और वो है लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल जो है वो अपना मैच हार चुकी, मतलब ड्रॉ कर चुकी है अगेंस्ट बर्नली। एंड जो पहला लेग हुआ था वहाँ पे लास्ट मिनट पेनल्टी पे जीतना, एंड इस वाले मैच में हाफ टाइम से पहले गोल स्कोर करना लेकिन उसके बाद भी मैच में कंट्रोल नहीं ले पाना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात रही थी। एंड लग रहा था बर्नली जिस तरीके से खेल रही है वो गोल लेकर के आएंगे, और उन्होंने वो गोल स्कोर किया भी, जिसके वजह से 1-1 का स्कोर लाइन जो है वो आपको बोर्ड पे दिखेगा। आई डोंट नो आर्ने स्लॉट क्या करना चाह रहे हैं, बट टॉप 4 आना ज़रूरी है। अगर टॉप 4 नहीं आएंगे तो फिर उनकी जॉब भी नहीं बचेगी। एंड ऑलमोस्ट सब ने डिसाइड कर ही लिया है कि अब आर्ने स्लॉट जाएंगे तो जाबी अलोंसो आएंगे, लेकिन जाबी अलोंसो की क्या इच्छा है वो किसी को पता ही नहीं है। सबको चाहिए कि आर्ने स्लॉट जाए तो जाबी अलोंसो ही आए, बट क्या जाबी अलोंसो रेडी है इस प्रोजेक्ट के लिए वो उनसे पूछना पड़ेगा, हम नहीं बता सकते। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरियन वर्ट्स एंड यूगो एकिटिके की जो पेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखने में एक्साइटिंग लग रहा है, मज़ा आता है जब भी वो दोनों साथ में लिंक अप करते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सोबोसलाइ ने पेनल्टी मिस करी, अगर वो पेनल्टी मार देते तो 2-1 के स्कोर लाइन से विन आ जाती। एंड बहुत सारे चांसेस थे, मतलब 32 शॉट्स अगर किसी टीम ने लिए हैं, 7 ऑन टारगेट है, तो आप सोचिए कि बर्नली के गोलकीपर डुब्राव्का को कितना ज़्यादा काम करना पड़ा रहेगा सेव वगैरह निकालने के लिए। एंड जो भी वो वेनम से शॉट आ रहे हैं या इंस्टिंक्ट्स पे जो शॉट्स लिए जा रहे हैं, उन सारे चीज़ों को कैसे उन्होंने डील किया था। तो गेम काफ़ी ज़्यादा
पोजीशन वाइज आप देखेंगे तो अच्छा था, शॉट्स ऑन टारगेट की बात करेंगे तो ओके था, शॉट्स ज़्यादा लिए हैं ओके, बट चांस क्रिएशन 3 बनाए, तीनों मिस कर दिए, तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया देखने में। बट वन साइडेड डोमिनेशन स्टैट्स पे आपको दिखेगा, बट ऑन द फील्ड इट वाज लाइक नथिंग। मतलब लग रहा था हमने गोल मारा है और हम शायद रेलीगेट होने वाले हैं, ऐसा फुटबॉल खेल रहे थे हम। बट ठीक है, अब जो हो गया हो गया। अगला जो गेम है वो मार्से के साथ है चैम्पियंस लीग में। आई डोंट नो वहाँ पे क्या होने वाला है, एंड मार्से अवे बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता। तो बाकी लेट्स से कि मार्से के साथ जो होगा वो तो होगा ही। एंड प्रीमियर लीग में बोनमथ के साथ खेलना है। तो अब अच्छी बात यह है कि बोनमथ ने अपने स्टार प्लेयर को बेच दिया है, सेमिनियो को बेच दिया है, बट उसके अलावा उनके टीम में एवालेंसन एंड जस्टिन क्लाइवर्ट जैसे प्लेयर्स हैं जो कि हर्ट कर सकते हैं काउंटर पे। तो हम इस गेम में कंफर्टेबल होकर के नहीं जा सकते, हमको प्रिपेयर होकर के जाना पड़ेगा। एंड बोनमथ के होम पे होगा मैच, तो पता नहीं क्या होने वाला है और कितना ज़्यादा लिवरपूल अच्छा खेलेगी या नहीं खेलेगी, क्या करने वाली है, नो आइडिया। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लिवरपूल की बात तो हो गई, लेकिन रियल मैड्रिड विथ न्यू एरा न्यू कोच इतना खास जा नहीं रहा उनका। एंड कोपा डेल रे से वो बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कल पहला मैच खेला सैंटियागो बर्नाबाओ पे, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा देखने मिला है। रिज़ाइन फ्लोरेंटिनो पेरेस के जो फोटोज़ हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, एंड प्लेयर्स को बू किया जा रहा है। ऑल दो गेम जो है वो रियल मैड्रिड ने 2-0 के स्कोर लाइन से जीता, लेकिन पेनल्टी के पहले जो गेम था वो 50-50 चल रहा था, जहां दोनों टीमें जो थी वो बराबर होकर के खेल रही थी। एंड लेवांते ने भी चांसेस बनाए, बट ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे एंड आपके राहुल असेंसियो जिन्होंने गोल स्कोर किए, तो वहाँ पे गेम पूरा डन एंड डस्टेड हो चुका था। एंड पॉइंट्स अगर आप देखेंगे टेबल पे तो वो अब 1-2 पॉइंट का रह गया है टाइटल रेस में। बट होप नहीं है कि रियल मैड्रिड टाइटल रेस में आएगी, क्योंकि अभी रियल सोसिएडाड वर्सेस आपकी बार्सिलोना का मैच जो है वो होने वाला है। तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या होता है। एंड ऑब्वियसली बारसा जीत सकती है वो मैच, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म से वो आ रहे हैं तो इट्स कंफर्टेबल कि उन्हें जीतना चाहिए। बाकी क्या होता है क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप जब आपने सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच देखा कि वहाँ पे जब यूनाइटेड ने हराया सिटी को, लिवरपूल ने जब पॉइंट्स ड्रॉप किए तो क्या हुआ, एंड उसके बाद अगर मैं पूछूँ तो रियल मैड्रिड के साथ जो चीज़ हो रही है उस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।